अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की हमारी वीडियो का मौजू है तारीख के जालिम तरीन हुक्मरान। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तारीख के जालिम तरीन हुक्मरान एक कौम का हीरो दूसरी कौम का दुश्मन हो सकता है, लेकिन तारीख में कई ऐसे हुक्मरान भी गुजरे हैं जिन्हें हीरो के दर्जे पर कबूल करने वाले अपनी कौम में भी शायद ही चंद लोग होंगे। अपने मजमूम मकासद के हसूल के लिए इन हुक्मरानों ने तमाम हदें पार कर ली। आइवोन चहार मदोर 1547 ईस्वी था 1584 ईस्वी रूस के जार आइवोन चहारम को तारीख में आइवोन मुहिब कहा जाता है। उसके ओहद का आगाज मरकजी हुकूमत की असर व तंजीम और मुवर्रसी अशराफिया यानी शहजादों वगैरह के इख्तियारात की कमी के साथ हुआ। फिर इस दौर का आगाज हुआ जिसे खौफ का अहद कहते हैं। उसके अहद में काजान और इस्तराखान की मुसलमान रियासतों पर कब्जा हुआ और वहां जुल्म जबर का बाजार गर्म किया गया। इसके सितम से घर वाले तक महफूज नहीं रहे। इसके बेटे आइवोन ने जो वली अहद भी था उसे भी तशद्दुद का निशाना बनना पड़ा, यहाँ तक कि वो मर गया। इसका यही बेटा अक्लमंद था और इस हरकत की वजह से बाद में तख्त ज़हनी तौर पर माजूर बेटे फ्यूडोर के हाथ लगा और सल्तनत बदतरीन बहरान से दुचार हुई। शाह लियोपोल्ड सानी दौर 1865 ईस्वी ता 1909 नौ आबादियाती दौर में यूं तो कोई ताकत मेहरबान नहीं थी, लेकिन जो जुल्म बेल्जियम के शाह लियोपोल्ड सानी ने ढाया उसकी मिसाल कम ही मिलती है। इसने अफ्रीका में कांगो फ्री स्टेट की बुनियाद रखी, वो भी अपनी जाती मलकियत की हैसियत से। इसके बाद मुकामी बाशिंदों को हाथी दांत और रबड़ की पैदावार में झोंक दिया गया। उन्हें सख्त मजालिम का निशाना बनाया गया, खानदानों से अलग कर दिया गया, यहाँ तक के इलाके में शरह पैदाइश तक कम हो गई। नाकाम बगावतों में लाखों अफराद मारे गए, जबकि लाखों भूत से मौत के मुंह में चले गए। कहा जाता है कि 1880 से 1920 के दौरान इलाके की आबादी में 50% कमी वाक़या हुई। शाह के इसी जबरी मजदूरी के फलसफे को बाद में फ्रांस, जर्मनी और पुर्तगाल ने भी अपनी आबादियों में आजमाया। बेनिस्टो मुसोलिनी दौर 1922 था 1943 इटली के बेनिस्टो मुसोलिनी ने फौज से फरार के बाद फास्ट पार्टी की बुनियाद रखी और अपने साथियों की मदद से मुल्क के जमहूरी इदारों को तबाह करना शुरू किया, यहाँ तक कि 1925 में इटली का रहनुमा बन गया। इस पर कई कातलाना हमले हुए, जिसके बाद इसने कहा, अगर मैं आगे बढ़ूं तो मेरे पीछे आओ, अगर मैं पसपा हो जाऊं तो मुझे कत्ल कर दो, और अगर मैं मर जाऊं तो मेरा बदला लो। एथोपिया पर कब्जे के दौरान इटली ने इतने मजालिम ढाए कि मुल्क की 7% आबादी का खात्मा कर दिया। 1936 में इसने जर्मन रहनुमा एडवुल्फ हिटलर के साथ मिलकर एक इत्तेहाद तश्कील दिया और जंग अजीम में हिस्सा लिया, लेकिन वहां शिकस्त के बाद कोई ठिकाना न रहा। अप्रैल 1945 में इसे इक़्तिदार से हटा दिया गया। मुसोलिनी ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन मुखालफिन के हत्थे चढ़ गया, जिन्होंने इसे कत्ल करके लाश मिलान शहर के एक चौक पर लटका दी। जोसेफ स्टालिन दौर 1922 था 1953 सोवियत यूनियन में लेनिन का जानशीन, जिसने मुल्क को सुपर पावर बनाने के लिए अवाम को भट्टी में झोंक दिया। सनतों को फौरी फरोग देने के लिए इकदाम उठाए, जिसमें जबरी मजदूरी भी शामिल थी। अवाम से बड़े पैमाने पर महसूल लिया गया, जिसने फाका कशी को फरोग दिया। यही नहीं बल्कि अपने मुखालफिन पूरी कौमों को दूर दराज के जबरी कैंपों में मुंतकिल किया गया, जिनकी तादाद बिलाशुबा लाखों में थी। मुखालिफ दानिशवरों, ओहदेदारों और फौजी एहलकारों को भी ठिकाने लगाया गया। सोवियत अहद की सरकारी दस्तावेजात में 8 लाख अफराद की सजाए मौत शामिल है। 17 लाख अफराद जबरी कैंपों में मारे गए, जबकि 3,90,000 अफराद जबरी हिजरत में मारे गए। यानी लगभग 30 लाख अफराद तो ऐसे हैं जिनके दस्तावेजी सबूत मौजूद है। तारीखदान कहते हैं कि स्टालिन के हाथों मारे जाने वाले अफराद की तादाद कम से कम 1 करोड़ है, और अगर कहत से मारे जाने वाले अफराद और रूस से आजाद होने वाली ममालिक की तहकीकात में सामने आने वाली तादाद को भी शामिल कर लिया जाए तो ये 3 करोड़ भी हो सकती है। खुद इसका बेटा याकोव जर्मन अफवाज के हाथ लग गया। जर्मनों ने कहा कि वो फील्ड मार्शल पालोस के बदले में इसे रहा कर सकते हैं, जो स्टालिन ग्राड की जंग के बाद रूसियों के हाथों गिरफ्तार हुआ था। लेकिन स्टालिन ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो एक आम सिपाही के बदले में फील्ड मार्शल रहा नहीं करेगा। एडवुल्फ हिटलर दौर 1933 था 1945
جرمنی کا بدنام زمانہ حاکم ایڈولف ہٹلر، جو 1940 کے آخر تک یورپ اور شمالی افریقہ کا بڑا حصہ اس کے قبضے میں تھا، نسل پرست ہٹلر نے نہ صرف یہودیوں بلکہ سیاسی مخالفین کے بھی خاتمے کا حکم دیا کہ جنہیں اجتماعی کیمپوں میں منتقل کر کے تشدد کے ذریعے موت کے گھاٹ اتارا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ نازیوں نے ہٹلر کے دور میں کل 11 ملین افراد کا قتل کیا، جبکہ دوسری جنگ عظیم کے آخری دنوں میں سوویت افواج برلن پر قبضہ کرنے والی تھی تو ہٹلر اور اس کی اہلیہ نے خودکشی کر لی تھی۔ فرانسسکو دور 1938 تا 1975۔ فرانسسکو فرانکو نے 1930 کی دہائی میں نازی جرمنی اور فاسسٹ اٹلی کی مدد سے اسپین کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹا اور اقتدار سنبھالا۔ اس کی حکومت کے دوران کئی جمہوری شخصیات ملک چھوڑ گئیں اور جو ملک میں موجود رہے انہیں فوجی عدالتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کیتھولک عیسائیت ملک کا واحد مذہب تھا جسے برداشت کیا جاتا تھا۔ ملک کی دو بڑی زبانیں کیٹالن اور باسک بولنے پر پابندی تھی۔ حکومت کے پاس خفیہ پولیس کا ایک وسیع جال موجود تھا۔ عمر ڈھلتے ڈھلتے پولیس اور سینسرشپ کی گرفت بھی ڈھیلی پڑتی چلی گئی اور سینسرشپ بھی ڈھیلے پڑتے گئے۔ آخر کار آزاد مارکیٹ اصلاحات متعارف کروائی گئی اور مراکش نے آزادی حاصل کی۔ اس کے عہد میں 2 سے 4 لاکھ مخالفین کو قتل کیا گیا۔ ایدی ایمدور 1971 تا 1979۔ یوگینڈا کے جنرل ایدی امین نے فوجی بغاوت کے ذریعے ملک کی منتخب حکومت کا تختہ الٹا اور خود کو صدر قرار دیا۔ اس کے بعد 8 سال تک وہ ملک کا ظالم و جابر حاکم رہا، جس میں اندازاً 3 لاکھ افراد کا قتل ہوا، جبکہ یہ تعداد 5 لاکھ تک بھی بتائی جاتی ہے۔ اس نے یوگینڈا کی ایشیائی آبادی کو بھی نکال باہر کیا، جن میں سے بڑی تعداد بھارتی و پاکستانی نژاد تھی۔ فوج پر بڑے اخراجات کیے، جس کا نتیجہ اقتصادی زوال کی صورت میں نکلا۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔